Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूप एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल तौबा की आयत नंबर 25 से लेकर आयत नंबर 28 तक। आज बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम बहुत सारे वाक़यात को पढ़ेंगे। ग़ज़वा हुनैन का वाक़या पढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत, जिसके बारे में हमें नहीं मालूम होगा बहुत लोगों को इसके बारे में। और इसको वाक़या को पढ़ के हमारा दीन तरोताज़ा हो जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत खूबसूरत वाक़यात पढ़ेंगे। अंसारे मदीना के साथ आप सल्लम की बहुत खूबसूरत एक गुफ्तगू इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा हम इसमें जिनको स्टोरी टेलिंग का मतलब इस चीज़ों का शौक़ होगा वो इस आज के लेक्चर में बहुत ही खूबसूरत सच्चे वाक़यात पढ़ेंगे हम। और इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि कौन मस्जिद हराम में मुशरिकीन का आना, हमने पहले पढ़ा था कि वो ममनू है। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या मुशरिक का हर जगह हर मस्जिद में आना ममनू है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं। लक़द अलबत्ता तहक़ीक़ है, नसरकुमुल्लाहु मदद की है तुम्हारी अल्लाह ने, फ़ी मवातिनी जगहों से कसीरतन बहुत सी, और अल्लाह ताला ने बहुत जगह से मुसलमानों की मदद की। व यौम हुनैन, यौम हुनैन की, इस जब अजबतकुम बली लगी तुम्हें, कसरतुकुम कसरत तुम्हारी, फलम पस ना तुगनी इससे फ़ायदा दिया, अनकुम तुम्हें, शयन कुछ भी, व दौक़त और तंग हो गई, अलैकुम तुम पर, अर्दु ज़मीन बिमा वजह इसके, रहबत वो कुशादा थी, सुम्मा फिर वल्लई तुम फिर गए तुम, मुदबिरीन पीठ फेर कर। रहबत का लफ्ज़ ज़मीन की कुशादगी के लिए लफ्ज़ होता है। जो वसत का लफ्ज़ होता है वो ज़मीन और शख्सियत की कुशादगी के लिए होता है, इसलिए रहबत सिर्फ ज़मीन की कुशादगी के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे यौम हुनैन की बात है। अल्लाह ताला अपनी अल्लाह ताला अपनी रहमतें बता रहा है इंसान पे कि तुम पे अल्लाह ताला ने किस किस तरह अपनी रहमतें फरमाई, और किस किस तरह तुम पे अल्लाह ताला ने तुम पे अपना करम फरमाया, और किस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें कामयाबी दी, तुम पे अपनी रहमत को बहुत ज़्यादा रहमत की और तुम्हें मुश्किल में साथ दिया। तुम्हें ग़ज़वा बदर में पहले हम अल्लाह ताला ने बताया था कि कैसे कैसे अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की। अब कहने का अल्लाह ताला ये ग़ज़वा हुनैन से यानी मोमिनीन को उनका जगह तुम्हारी ओरिजिन मतलब से जहाँ से बिलोंग रखते हैं, तो उन जगहों को मवातिन का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। ये जो यहाँ मवातिन फ़ी जगहों में, तो ये फ़ी मवातिन जगहों में ही बात है। तो फ़ी मवातिन हम वो जगहों को कहते हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो ये था कि अलबत्ता तहकीक है कि मदद की अल्लाह ने तुम्हारी जब बहुत सी जगहों में, और हुनैन के दिन अल्लाह ने बहुत सारी तुम्हारे, और तुम्हें हुनैन के दिन भी की। हुनैन एक जगह का नाम है। इस जगह पे जो ग़ज़वा है उसको नाम से हम उसको ग़ज़वा हुनैन कहते हैं। और ग़ज़वा हुनैन के बारे में है कि इस दिन, और इसके बारे में है कि ग़ज़वा हुनैन के दिन मुसलमान जो थे वो 12,000 की तादाद में थे। पहले 313 की तादाद में थे ग़ज़वा बदर के। तो ग़ज़वा बदर के बाद जो दूसरी होने वाली थी उसमें ये ग़ज़वा हुनैन थी। और ग़ज़वा हुनैन में लोगों को था कि मतलब हम बहुत ज़्यादा मुसलमानों को था, हम 12,000 की तादाद में थे। और जब एक इंसान थोड़ा तादाद ज़्यादा होती है तो ये ऑब्वियसली हो जाता है, या आपकी मतलब फितरतन आपके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि आप में थोड़ा सा तकब्बुर या थोड़ा सा इतराना आ जाता है कि हम ज़्यादा हैं, हम कर लेंगे, हम हैं, हम वो मुसलमान भी अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए थे। और उसकी वजह से उनके मांगने, अल्लाह ताला से मांगने की, जब इंसान अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, वो फिर इतने दिल से अल्लाह से नहीं मांगता। जब इंसान अपने ऊपर कम कॉन्फिडेंस होता है, ज़्यादा अल्लाह से ट्रस्ट करता है, तो वो अल्लाह पे ज़्यादा मांगता है, फिर उसको अल्लाह और भी ज़्यादा देते हैं। इसलिए अपने से ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत पे कॉन्फिडेंस रखते हैं और अल्लाह से मांगते रहें। तो जब उन्होंने कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया और उन्होंने अल्लाह से मांगना कम कर दिया, तो ग़ज़वा हुनैन के मौका पे फिर इनको बहुत मुश्किल भी देखनी पड़ी, लेकिन फिर फ़तह मिली या नहीं, ये प्रॉपर वाक़या बताती हूँ आपको। तो ग़ज़वा हुनैन का बहुत खूबसूरत वाक़या था। हुआ क्या था कि फ़तह मक्का जब हुई, तो फ़तह मक्का में हमने पीछे पढ़ा था, बड़ी खामोशी से हो गई थी। और उन्होंने अब ने वहाँ जाके बस अपने लोगों के साथ 10,000 लोगों के साथ वहाँ हमले के साथ बैठ गए थे और अंदर आ गए थे, और फिर अब को फ़तह मिल गई मक्का की। लेकिन अब क्या हुआ था, जब खामोशी से आए तो ताइफ बिल्कुल 1 घंटे के फासले पे है, 100 किलोमीटर के फासले पे है मक्का से। और वहाँ से ताइफ में एक कबीला था
हवाज़न। तो वो हवाज़न कबीला ने डिसाइड किया कि वो सल्लम के ऊपर हमला करेंगे और इनको मतलब हरा देंगे। और इनके नबी सल्लम ने अपने एक सहाबी को भेजा कि जाओ पता करके आओ। और नबी सल्लम के जब सहाबी गए हैं, उन्होंने जाके सारी इन्फॉर्मेशन ली है, तो उनको पता लगा कि यहाँ पे कोई उन्होंने बताया आके कि ऐसे ऐसे वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो नबी सल्लम ने क्या नाम है, उमैया बिन खल्फ के बेटे जो थे उनसे असला खरीदा, क्योंकि ये असला के साथ तो आए नहीं थे, ये तो पता मक्का तो बड़ी खामोशी से हुई थी। तो वहां से उन्होंने असला लिया। तो उसने कहा कि आप मतलब आप फतह तो कर ली है कि आप मक्का पे फतह के बाद मक्का में अब आप अपनी वसत करना चाहते हैं या आप वहां पे अपनी सल्तनत करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ क्यों असला लेने आए हैं? कि तो नबी सल्लम ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये लोग फिर उन्होंने वहां से असला खरीदा। असला खरीदने के बाद ये लोग वहां से निकले हैं। ये लोग गज़वा हुनैन के लिए वहां से क्या नाम है गए हैं। और हुनैन के मुकाम पे ताइफ के लोग पहले से ही अपने गढ़ बना के बैठे थे। वो बहुत ही ज्यादा घाटियों वाली जगह थी। और जो बनु हवाज़न और बनु कतीर बड़े ये जो थे, ये बड़े ही ज्यादा आम जंगजू नहीं थे, बल्कि ये ऐसे दो कबीले थे ताइफ के जो कि बहुत ज्यादा तीर अंदाजी में माहिर थे ये कबीले। और उसके अलावा जो ये दो कबीले थे ये तो थे, लेकिन अब्दुल इसलिए जंग के लिए तब भी निकले थे क्योंकि अब्दुल को अब जब पता लग गया था और इस टाइम वो पूरी प्लानिंग में थे, वो हमला करते तो मुसलमानों के हारने के चांस थे। लेकिन अब्दुल ने उस वक्त मतलब उस हालात को देखते हुए तो फैसला किया, क्योंकि उस वक्त खामोश रहना तो खतरनाक था, दुश्मन खुद आके हमला कर देगा। तो अफजल ने 10,000 लोग, मैंने पहले बताया कि फतह मक्का के मौका पे आज़ाद आए थे, तो 2,000 लोगों को मक्का से लिया। वहाँ के लोगों ने कहा कि हम आएंगे साथ, तो 2,000 लोगों को वहाँ से लिया और लेके अब्दुल वहाँ से गए। अब हुनैन के मौका पे घाटियों वाली जगह थी, वहाँ पे पहाड़ियाँ थी, वो लोग पहले से ऊपर अपनी पॉइंट बना के बैठे थे। तो ऊपर से क्या हुआ, जब जैसे ये पहुंचे हैं तो उन्होंने ऊपर से तीरंदाजी शुरू कर दी। एकदम लश्कर पूरा बिखर गया, 12,000 लोग थे। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब ये फायरिंग कह रही हूँ कि जब ये तीरंदाजी हुई, और कितने लोग रह गए होंगे, सिर्फ 300 या 400, जो कि बहुत ही तादाद कम है एक 12,000 के मुकाबले में, सब बिखर गए। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें परेशान नहीं हुए। आप उनकी बहादुरी चेक करेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी अपनी बहादुरी के साथ बहादुरी का इजहार किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, मैं नबी हूँ, मैं क्या नाम है, ये कुछ ऐसे अल्फाज थे कि मैं नबी हूँ और अगर कोई शक करे तब भी, और अगर कोई ना माने, अगर कोई माने तब भी, और अगर कोई ना माने तब भी मैं नबी हूँ, और अगर कोई मेरा साथ दे तब भी, और दोबारा पढ़ती हूँ, मैं नबी हूँ और अगर कोई शक करे तब भी, और अगर कोई साथ दे तब भी और ना दे तब भी, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ और मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। मतलब अपनी ऊंची ऊंची आवाज़ में अपने, ये भी मफहूम है, ये बेट वर्डिंग नहीं है, बस ये है कि उन्होंने अपने मतलब अपने आप को इजहार शुरू कर दिया अपने लोगों को कि मैं नबी हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का क्या नाम है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। मतलब वो डरे नहीं, ऊंची ऊंची आवाज़ लगाने थे शायद लश्कर, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी ऊंची ना थी। तो फिर उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि अंसार मक्का और इंसार मदीना और महाजिरीन को आवाज़ लगाओ, तो इंसार को आवाज़ दो। तो फिर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऊंची आवाज़ में फिर आवाज़ लगाई कि अंसारों को, और उनको बुलाया भी इस तरह कि ए असहाबे बदर इधर आओ, इधर ए असहाबे बदर कहाँ हो, इधर आओ, ए असहाबे बैत रिजवान कहाँ हो, इधर आओ। और फिर उनको इस तरह पुकारा कि वो लोग भागते चले आए। और फिर लश्कर दोबारा नबी वसल्लम के पास इकट्ठा हो गया और उनकी आवाज़ से सब इकट्ठे, क्योंकि शोर मचा होता है जंग के वक्त, हरदम मची हुई थी, लेकिन उनकी आवाज़ माशाल्लाह ऊंची थी, उसके सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। और फिर अब इस मतलब आयत में कहा जा रहा है कि ये लोग जब 12,000 लोग थे तो ये लोग खुद को बहुत मजबूत समझ रहे थे कि मतलब यौम हुनैन की तब जब ये मतलब इनको बड़ी अपनी कसरत भली लगती थी कि हम बहुत ज्यादा लोग हैं तो हम कुछ कर लेंगे, लेकिन इनके लिए वो कुशादा जमीन भी तंग हो गई थी और इनके लिए मतलब बहुत मुश्किल वो जंग पड़ गई। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इन पर रहमत की और फिर इनको वहां से कामयाबी अता की। सुम्मा फिर अंजलना नाज़िल हुई, उतारी अल्लाह ने
सकीनत सुकूनत अला रसूल ही अपने रसूल पर, व अला मुमिनीन और मोमनों पर, मंजला और उतारे जुनूदन ऐसे लश्कर लम नहीं तरौहा देखा तुमने इन्हें, व अज़्ज़बा और किन लश्करों की बात आ रही है, फरिश्तों की बात आ रही है, व अज़्ज़बा और उसने अजाब दिया अल्लादीना इनको जिन्होंने कफर कुफर किया, वज़ालिका यही है जज़ाउल काफिरीन बदला काफिरों का। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं की कि आपको हुनैन में मदद की, उसके बाद अल्लाह ताला ने लोगों को सुकून दिया। अल्लाह ताला ने, जैसे हमने गज़वा बदर में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने उनको नींद तारी की, ऊँग तारी की, जिससे वो थोड़ी देर सोए। और फिर वो एक नींद में एक बहुत खूबसूरत बात होती है, आप एग्जाम्स जब आपके हो रहे होते हैं तो आप 1 घंटा भी सो जाते हैं, और बाज़ औक़ात आपके लिए 10 मिनट सोना भी, आप बहुत बिजी रूटीन है तो 10 मिनट सोना भी आपके लिए 1 घंटा सोने से बेहतर हो जाता है, और आपकी एक 10 मिनट की ऊँग भी आपकी बड़ा आपको सुकून दे देती है। तो अल्लाह ताला ने वही कहना, अल्लाह ताला ने इनको सुकून दिया, सिर्फ जिताया, फिर इनको सुकून दिया, इनको ठहराव दिया, और फरिश्ते इनकी मदद के लिए उतरे, और फिर इन्होंने क्या नाम है, बहुत सारा माल गनीमत इनको मिला, और इन्होंने जंग की, और काफरों के लिए एक अजाब की सूरत थी, और काफरों का यही बदला है। सुमा फिर ये तो वो मेहरबान होगा अल्लाह, अल्लाह में बाद इबादत के दालिका इसके अलावा जिस पर मंशा जिसे चाहे, वल्लाह गफूर बहुत बख्शने रहीम रहम फरमाने। अल्लाह ताला ने इन पर मेहरबानी की, इनको मेहरबानी में माल गनीमत मिला। और ग़ज़वा हुनैन में कहा जाता है कि 600 कैदी इकट्ठे हुए थे, पकड़े गए थे, और उसके अलावा क्या नाम है 600 नहीं 6000 कैदी पकड़े गए थे, और 4 ऊँट सबको लोगों को मिले थे, और मतलब और उसके अलावा आप सल्लम ने बहुत सारे ऊँट ज़्यादातर जो न्यू मुस्लिम बन रहे थे उनको दिए, जो न्यू मुस्लिम बन रहे थे आप सल्लम ने उनको ज़्यादा दिए। और फिर आप सल्लम ने उसके बाद उनके बाद बाकी अबू सफियान थे जो भी नए नए मुसलमान हुए थे उनको दी। फिर उन्होंने कहा मेरे बेटे यजीद की, फिर उनके हिस्से का भी दिया। फिर उन्होंने कहा मेरे बेटे माविया का, उन्होंने उनके हिस्से का भी दिया। इसी तरह आप सल्लम ने सबके हिस्से के तकसीम की, और फिर न्यू मुस्लिम्स को ज़्यादा प्रेफर किया उस वक्त, ताकि क्योंकि वो उनको दीन की तरफ अट्रैक्शन तब ज़्यादा करानी होती है, तो फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिया। फिर उनके बाद मुहाजिरिन को बहुत दिया, और इसका तब इंसार को ना इतना दे पाए, जब इंसार को इतना दे ना पाए तो इंसार के लोगों ने ऐलान कहना शुरू कर दिया बीच बीच में, कि लोगों ने आपस में बात की कि इंसार को नहीं ज़्यादा दिया गया, और पता नहीं इंसार के साथ क्यों बुरा, आप ने अपने लोगों को ज़्यादा दे दिया। तो फिर हज़रत उबैदा क्या नाम है साद बिन उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु, इनको पता लगा, और इन्होंने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हालात सब बताए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब हालात सुन के नबी वसल्लम ने ये सब हालात सुनकर हजरत इन सबको पुकारा और इनको इनके लिए खुतबा किया। और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसार को कि क्या तुम जब तुम गुमराही में थे और मैंने तुम्हें आके उस गफलत की नींद से जगाया, उसका मफहूम इस तरह था कि क्या जब तुम गुमराही में थे और मैंने तुम्हें आके हदायत दी और तुम आपस में लड़ाई झगड़े करते थे, मैंने तुम्हें अमन दिया और तुम्हें आपस में जोड़ दिया। तो अंसार मक्का अंसार मदीना ने कहा कि बेशक ऐसा ही था कि आप ठीक कह रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि तुमने जवाब नहीं मुझे दिया, तुम्हारी मैं तसरीह करता हूँ हर्फ व बर्फ के, तुम कह सकते थे कि तुमने जवाब नहीं दिया, मैं तुम्हारी तसरीह करता हूँ हर्फ के, तुम कह सकते थे कि हाँ इन सारे आपको तो आपके लोगों ने आपके लोगों ने वहाँ से निकाल दिया तो हमने आपको एक्सेप्ट किया, आपके लोगों ने वहाँ आपको ईमान नहीं लाया लेकिन हमने आपकी दावत को कबूल किया, और मैं आप लोग और तुम लोगों ने फिर भी ऐसा मुझे नहीं कहा। और फिर आप ने इंसार से मोहब्बत का इजहार किया कि अगर मैं हिजरत करके ना आया होता तो मैं इंसार मदीना में से होना पसंद करता हूँ। अगर एक दो रास्ते हों और एक पर इंसार मदीना चल रहे हो और दूसरे पर सारे लोग मुसलमान चल रहे हो तो मैं इंसार के रास्ते को फॉलो करना चाहूँगा। और क्या फिर तुम चाहते हो कि क्या नाम है लोग अपने साथ दुनिया का मालूम था क़यामत के दिन लेके जाएं और तुम अपने साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जाएं। और ये कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रोने लगे और ये सुन के इंसार भी बहुत ज़्यादा रोने लगे, उनकी दाढ़ियाँ तर हो गई। और फिर मतलब तो इस तरह मतलब ये वाक़या था, ये खूबसूरत सा इंसार मक्का का, इंसार मदीना का। तो या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमन ईमान लाओ इन्नमा बेशक मुशरिकीन नसुन नापाक हैं, फला तो ना यकरबू तुम करीब आए मस्जिद हराम की। तो अब अल्लाह ताला मुशरिकीन को नजिस कह रहे हैं, नापाक जो होती है वो
गंदगी होती है मानवी भी हो सकते हैं, हिस्सी भी होती है। मानवी होती है अपने अकायद में गंदे हैं, अपने अपने तौर तरीके में गंदे हैं, और दूसरे हिस्सी होती है कि ज़ाहरन जो गंदगी होती है। तो इनके अंदर मानवी, तो यहाँ मेनली मानवी का जिक्र है, लेकिन ज़ाहरन दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग गुस्ल नहीं करते और बहुत ज़्यादा इनके अंदर वैसे भी बहुत सारी गंदगी है। तो ऐ लोगों जो ईमान लाए, बेशक मुशरिकीन नापाक हैं, तो ना करीब आए मस्जिद हराम के बाद आबाद आमी हादा अपने इस साल के वाइन, और अगर खिफ तुम खौफ हो तुम्हें अलैतन मुफलसी का, अलैतन ऐसे लफ्ज़, अलील ऐसा लफ्ज़ है जो मतलब मुफलसी, जो आपको ज़्यादा एहलोयार होने की वजह से आप मुफलसी का शिकार होने से डरते हैं। तो फतौन करीब युगनी को मुँह गनी कर देगा तुम्हें अल्लाह फी मिन फजली है अपने फजल से, इन अगर शाह अब चाहे, इन्ना बेशक अल्लाह अलीम खूब इल्म रखने वाला, कीम को बहुत हिकमत वाला है। तो यहाँ बात हो रही है कि मतलब ए लोगों जो ईमान है, बेशक मुशरिकीन नापाक हैं, तो ना तुम करीब जाए मस्जिद हराम के बाद अपने माल के, और अगर वो खौफ हो तुम्हें मुफलिसी का। अब अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम में मुसलमानों का तो जाना जायज़ है, लेकिन मुशरिकीन का हराम कर दिया। क्या मुशरिकीन का सिर्फ मस्जिद हराम में मना था, ये हर जगह मना था? मुशरिकीन का मेनली मस्जिद हराम में मना था, इसका वो बाकी मस्जिदों में जाना नहीं मना था। इसके बारे में एक वाक़या है जिससे आपको पता लगेगा। वो ये था कि एक बार क्या नाम है, एक आदमी था, वो कैदी के तौर पे बांधा गया था मस्जिद हराम में, और वो मुशरिक था, और उनका नाम था सुमामा बिन असाल, जो कि युमामा के सरदार थे। और नबी वसल्लम ने जब आए वहां से, नबी वसल्लम ने देखा कि तुम जानते हो ये कौन है? ये सुमामा बिन असाल हैं, क्या नाम है, युमामा के सरदार, और इनके साथ अच्छा सलूक करो, इनका ख्याल रखो। आप ने कहा मेरी ऊँटनी से इनको दूध दो। आप ने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। और फिर नबी वसल्लम अगले दिन उनके पास आए, तो आप ने फरमाया कि तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। और उसने कहा कि अगर आप मुझे मार दें तो आप हक पे हैं, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे सहाबा कराम का खून बहाया, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो आप मुझे कदरदान पाएंगे। तो अब तो वहाँ से उठ के चले गए। फिर वो 2-3 दफ़ा उसको इस्लाम की दावत दी, लेकिन वो नहीं इस्लाम कबूल किया और ऐसे ही जवाब देता था। तो आप सल्लम ने फिर उसको छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया। और एट दी एंड वो बार बार दावत देने पर नहीं वो इस्लाम कबूल किया, तो वसल्लम ने उसे आज़ाद कर दिया एट दी एंड। और फिर उसने वहाँ से जाते ही वहाँ बाहर जाकर आके उसने गुस्ल किया, और वापस मस्जिद नबी में आके उसने ऐलान कर दिया कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। तो इस्लाम हमेशा खूबसूरती से, आपके हुस्न इखलाक से, और क्या नाम है, अच्छे बिहेवियर से फैलता है। तो पहले के जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अपन सारे मदीना को देखेंगे कि उनका लेवल इतना क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपना हुस्न इखलाक दिखाया। तो आज के लोगों में हुस्न इखलाक बिल्कुल भी नहीं रह गया। तो अगर हम हुस्न इखलाक पे फोकस करें और आपस में हुस्न सलूक करें, तो बहुत सारी माशरे की बीमारियां और बुराइयां ख़त्म हो जाएं। उसके अलावा आगे बताया जा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुम समझते हो कि तुम्हें खौफ है कि तुम मुफलसी में पड़ जाओगे, मुशरिकीन से अगर तुम्हारे कोई ताल्लुकात नहीं होंगे तो क्या तुम मुफलसी में पड़ जाओगे? बल्कि अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि तुम्हें इससे ज़्यादा डबल मिलेगा, और अल्लाह ताला तुम्हें मुफलसी में नहीं डालेगा। ये तो तुम्हारे लिए आजमाइश है कि तुम इस वक्त इनको निकालोगे, फिर अल्लाह ताला तुम्हें से ज़्यादा देगा, तो अल्लाह तो गनी कर देगा अल्लाह अपने फजल से अगर चाहे। बेशक अल्लाह बहुत इल्म वाला, बहुत हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला तो तुम्हें गनी कर देगा। और इसको कैसे गनी किया अल्लाह ताला ने उसके बाद बहुत सारी फतह हुई, और मुसलमानों ने फतह मक्का की। क्या नाम है, फतह मक्का के बाद मतलब ये गज़वा हुनैन हुई, और गज़वा हुनैन के बाद फिर उन्होंने शाम को, रूम को और भी बहुत सारे इलाकों को इन्होंने फतह किया। तो ईरान को, इराक को, इन्होंने सब इलाकों को फतह किया। तो ये सब फतह कैसे हुए? जब ये फतह हुए तो बहुत सारा माली गनीमत भी मिलता था, और इतने माशाल्लाह ये इनको गनी हो गए थे लोग कि कोई सदका लेने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता था, हर बंदा साहबे इस्तात हो गया था। तो अल्लाह ताला जब जिस चीज़ का वादा करता है तो अल्लाह ताला उससे पूरा करके दिखाता है। अल्लाह ताला आजमाइश जरूर देता है, लेकिन उस वक्त के बाद अल्लाह ताला उसके डबल ट्रिपल करके लौटा देता है। तो अल्लाह ताला वही फरमा रहे हैं कि अगर तुम अब मुशरिकीन से, मुफलिसी के डर से पीछे हट के उनको भेज दोगे, यहाँ से निकाल दोगे, तो तुम क्या नाम है, बाद में तुम पे कोई रुकावट नहीं होगी,
और अल्लाह तुम्हें अपने फजल से खुद ब खुद गनी कर देगा। और फिर आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे इनको गनी कर दिया और इनको सदका देने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता। तो हमें भी अल्लाह ताला के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और अल्लाह ताला के ऊपर इत्मीनान करना चाहिए, अल्लाह ताला की तालीमात पे, कि अल्लाह ताला ने अगर हमसे वादा किया वो हम पे करम करेगा। तो आजमाइश के बाद अल्लाह ताला बेशक हर मुश्किल वक्त के बाद आसानी भी है, तो अल्लाह ताला रहमत करने वाला है। तो अल्लाह ताला की रहमत पे हमेशा यकीन रखें और अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह ताला हम पे अपना खास करम रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह।